हेलो माय सिस्टर, माय ब्रदर। खुदा के प्यारे लोगों, खुदा आपको बहुत प्यार करता है। खुदा आपको ब्लेस करे और खुदा अपने कलाम के वसीला से आज हमें बरकत दे। खुदा जिंदा है, पाक है और कभी है और बहुत प्यार करता है और हमें माफ़ करता है, हर वक्त ब्लेस करता है, हमें ज़िंदगी अता करता है। उसने ज़िंदगी की बहुत सारी बरकत दी है। आज हमारा सब्जेक्ट है वो तलाक के बारे में है कि तलाक जो है खुदा की तरफ से नहीं है। तलाक खुदा की तरफ से नहीं है। आमीन। तलाक खुदा पसंद नहीं करता और बाइबल में तो बड़े खूबसूरत हवाले हैं इसके लिए। हम पढ़ेंगे और बड़ा कुछ सीखेंगे आज इसके बारे में। हम आमीन। तलाक के बारे में खास तौर पे हम सीखेंगे और पहला जो हवाला हमारा है वो देखेंगे। मलाकी जो है, मलाकी की किताब जो है वो पुराने अहदनामे में लास्ट बुक है और ये है पेज नंबर 980 है और ये न्यू किंग जेम्स वर्जन में बाइबल में हम देखेंगे मलाकी दूसरा बाब और उसकी 13 से पढ़ेंगे। फिर तुम्हारे माल के सबसे खुदाम के मजहब पर आहो नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तो तुम्हारे हदिये को दिखेगा ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो क्या सबब है? सब ये है कि खुदाम तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? बावजूद उसके पास और अरवाह मौजूद थी। फिर क्यों एक को पैदा किया? इसलिए खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार हो, क्योंकि अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। आमीन। क्योंकि खुदा इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ। किससे? तलाक से बेजार हूँ। और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, यानी उसको मारता है, जुल्म करता है। रब अल-फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपनी नफ्स से खबरदार हो ताकि बेवफाई ना करो। बड़ा खूबसूरत हवाला है और मुझे भी एक टाइम आया था, मुझे भी इस पे देखना पड़ा और मुझे बहुत बरकत मिली इसके हवाले के वसीला से, क्योंकि ये हर एक इंसान में, अक्सर लोगों में 99% जो आजमाइश बहुत ज़्यादा होती है लोगों के अंदर। और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी शादी के बारे में शुरू करते हैं, कई तलाक देना चाहते हैं और ये बहुत, लेकिन हम थोड़ी डिटेल इसमें देखेंगे। इसके हवाले के अंदर बहुत कुछ जो हमें मिलेगा, बड़ी बरकत मिलेगी। लिखा है, फिर तुम्हारे माल के स्वाब से खुदा के मजहब पर आहो नाला है और आंसू की ऐसी कसरत कि वो ना तुम्हारे हदियों को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो ये देखें कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम तलाक के बारे में सोचेंगे, तलाक देंगे, बीवी के साथ बेवफाई करेंगे, उसको मारेंगे। मारना भी बहुत बुरी बात है और दिस इज नॉर्मल बात नहीं है। बीवी के ऊपर हाथ उठाना या बीवी हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाए, दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, दिस इज डिमोनिक स्पिरिट। ये बहुत ही बुरी बात है और ये नहीं होना चाहिए घरों में कि एक दूसरे पे हाथ उठा। बात करें, आप तरीके से बात करें। आप अगर नहीं बात बनती तो अपने माँ बाप से बात करें, कलीसिया से बात करें, कुछ 4 सियाने बंदे विच पाओ। अगर कुछ झगड़ा भी हो जाता है तो कोशिश करो कि खुदावंद से बात करें। खुदावंद आपके मसले को हल ज़्यादा कर सकता है। रूल कुदस से मदद मांगे, खुदा से मदद मांगे। शादी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो या कुछ झगड़ा होता है तो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, हो जाता है झगड़ा। कोशिश करें ना करें, तो कि इब्लीस का काम है झगड़ा कराना। इसको हम देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा गौर करेंगे क्यों होते हैं झगड़े। इससे पीछे जो है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल कौन से फैक्टर हैं जो झगड़ा कराते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन कोई झगड़ा कराने वाला पीछे होता है। बाद घरों में तो औरतें झगड़ा कराती हैं, सास करा देती है जो है वो झगड़ा, जो है वो मियाँ बीवी में या पीछे फैमिली करा देती हैं, बहन भाई करवा देते हैं किसी बात पे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, पावर्स हैं जो नज़र नहीं आती, स्पिरिचुअल पावर, जो शैतानी पावर है, नज़र नहीं आती, वो झगड़ा करवा देती हैं और पता भी नहीं चलता इंसान को कि हो क्या रहा है। इंसान बोला है, पता नहीं चलता, उसको अनजाने में वो कैसे करता है, ऐसी हरकतें करता रहता है। मैं कहता हूँ अपनी बात बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें बचाया और हमारे भी घर में एक दफ़ा ऐसा झगड़ा हो गया था। होता है, तकरीबन हर घर में ऐसा हो जाता है। लेकिन खुदा ने, फिर मैंने दुआ की और खुदा ने
हिकमत दी, खुदा ने कहा माफ़ करो, मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ किया। और ये जो था ये काफ़ी जो था सीरियस मसला हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन थी, वो झूठा इंसान का, शैतान का एक मंसूबा था हमें तोड़ने का, और ये इब्लीस की तरफ से शादियों को तोड़ने का टारगेट जो है ना इब्लीस के पास है, और वही ये काम करता है वो। इसलिए कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल के इंजील में लिखा है, ज़रा पढ़ेंगे यूहन्ना 10 बाब 10 में क्या लिखा है? लिखा है चोर नहीं आता चुराने मार डालने। यूहन्ना 10 बाब 10 में लिखा है चोर नहीं आता चुराने मार डालने हलाक करने, मैं इसकी आय को ज़िंदगी पाएँ कसरत से पाएँ। अच्छा चुराहा मैं हूँ, अच्छा चुराहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो अपनी जान उसने दे दी है, वो क्यों भाई हमें लड़ाएगा? यीशु मसीह तो नहीं ऐसा करता ना, मतलब अपनी जान दे के हमने खरीद लिया, माफ़ किया हमारे गुनाहों को, हमेशा की ज़िंदगी दे दी उसने, खुशियाँ देता है। इसलिए बात को लिखा है कि मांगो तुमको दिया जाएगा, मत्ती 7:7 में लिखा है ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा करो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो कुछ मांगता है, जो कोई मांगता है उसको मिलता है, ढूंढता पाता है। तो कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, हमारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा, रूल कुदस क्यों ना देगा? वो तो मर्सीफुल गॉड है। तो आई गुनाहगारों के लिए था, और वो उसने फकीरों को जवाब दिया। उसने फकीरों ने कहा कि तू और तेरे शागिर्द क्यों गुनाहगारों के साथ इससे गरीबों के खाते पीते हो गुनाहगारों? उसने कहा मैं रास्तबाजों को थोड़ी बुलाने आया हूँ, मैं तो गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ, हमें उनको निजात देने आया हूँ। तो इमेजिन कि खुदा कितने जो गरीब लोग हैं, जो गुनाहगार हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं तबके के, उनको खुदा कितना प्यार करता है। उन्हीं को तो बुलाने के लिए यीशु अपने खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। इससे बड़ी मोहब्बत क्या मानी हो सकती है? आमीन आमीन। तो फिर लिखा है कि आगे देखेंगे, मैं पढ़ रहा था मलाकी 2 बाब उसकी 13 आयत, हम 14 आयत पढ़ेंगे। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि हम तेरे और तेरी बीवी, तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने इस बेवफाई की है, अगर जो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। तो ये बेवफाई जब करता है इंसान, क्या करता है कि इधर उधर मुंह पे मारता जाके, कदे किसे जाके किते मुंह मारने की आदत। ये औरतों को भी होता है, मर्द की बात नहीं कर रहा, औरतें भी वैसी ही होती हैं। इंसान है ना हर कोई, बल्कि औरत ज़्यादा जल्दी बहक जाती है। आदम भी देखे, औरत जल्दी बहकी, उसने फ्रूट फटाल खा लिया, बालो बड़ा अच्छा फ्रूट है, भी मैं तो खाऊँ पी लूँ, ये दमा की आदम ने भी जाके। इसलिए औरत तो ये ना कहे कि मैं बड़ी पाप हूँ, मेरे साथ ही ज्यादती हो रही है। औरत भी ऐसी ही करती है, मर्द भी ऐसे करता है, और ये दोनों के लिए जो है वो खुदा का हुक्म ऐसे ही है। तो ये औरत के लिए ख़ास तौर पे जहाँ पर लिखा है कि तुम अपनी बीवी से बेवफाई ना कर, यानी इधर उधर मुंह ना मार जाकर अपनी बीवी के पास रहे, उसी के पास इंजॉय कर टाइम को, खुदा के नाम को जलाल दे। तो फिर लिखा है और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया और जिसके पास और औलाद मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए खुदा तरस पैदा हो पास तुम नफ्स से खबरदार हो, कोई अपनी बीवी की जवानी की बीवी बेवफाई ना करे। ये ख़ास जो है बात है, ये अप्लाई करती है एक शादी करने पे। अक्सर लोग हम देखते हैं कि 2 शादियाँ कर लेते हैं, पादरी भी करते फिर दिन 2 3 शादियाँ, कहते हैं हम खादम हैं। क्या खादम है? किस चीज़ की खादम भाई आप? शादी देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है, और यीशु मसीह ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है, ये आप नहीं कर सकते शादी, नहीं दूसरी कर ही नहीं सकते, है ही नहीं क्रिश्चियन में शादी। तो बाद लोग हवाला देते हैं, वो बड़े सियाने बनते हैं, पादरी भी की बिशप और एवेंजलिस्ट भी शामिल है इसमें। क्या करते हैं वो? इब्राहिम ने देखो जी कितनी शादियाँ की था, पर वो पुराने यादनामे देखो, पुराना यादनामा भी पुराना यादनामा हम पर लागू नहीं होता भी वो। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, फिर नवे यादनामे मत्ती में आकर उसने क्यों फिर किया? उसने कहा तुम्हारी सख्त दिली की वजह से उसने कहा था तलाक देने के बारे में, और शादी का तो जिक्र ही ना, शादी यहाँ पर अब कह दिया खुदा ने। उसने क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, जब बावजूद उसके पास और अरवाब भी मौजूद थी, फिर तुम क्यों एक ही को फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए खुदा तरसनाल से पैदा हो, इसलिए खुदा तरसनाल से पैदा हो ना, ये अब देखें वाह। और मैंने इस पर बड़ी तहकीकात की है इस मसले में, तो इस पर मुझे पता चला कि जो है ना वो अफ्रीका में जो ऐसी शादी करते हैं उसको ख़ास नाम देते हैं, वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो ख़ास नाम होता है उसका। जो शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, 2-3 शादी करते हैं, वो अफ्रीका में तो खैर अन्नी पे ही है, बहुत बुरा हाल है, और यूरोप में भी ऐसे ही है।
कि बाद यूरोप में तो खैर शादियाँ करते हैं, शादी करते भी नहीं भाई, शादी के बगैर रहते हैं, बच्चे बना लेते हैं और उसके वैसे ही मर जाते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। वो सामन वानन उसको कहते हैं, वो रहते हैं हमारे यहाँ हॉलैंड में तो ये सामन वानन कहते हैं वहाँ पे, यानी इकट्ठे रहना। इकट्ठे रह के फिर क्या करते हैं, शादी नहीं करते, पैसे नहीं हमारे पास इतने जी, वो क्या होगा जी, फिर हम हमारा खर्चा बड़ा हो जाएगा, बस चर्च में भी देना पड़ेगा, और फिर ये है कि हमारे खर्चे बड़े हो जाएंगे तो बेहतर ऐसे ही रहने, बच्चे बना लेने। शादी के लिए पैसे, बहुत सारे कामों के लिए पैसे हैं, और सिर्फ चर्च में जाके पास्टर साहब को चंदा देने के लिए नहीं है, और जो अरेंज खाना थोड़ा सा करना है, वो बिस्किट वगैरह खिलाती है किसी को, उसके लिए नहीं पैसे होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। और शैतान का बहुत बड़ा ये चाल है कि वो क्या करता है, शादी के बगैर ही इन्होंने रखी रखता पिया, ये खुदा की तरफ से नहीं है। तो ये है शादी, और एक ही शादी करनी ज़रूरी है, और वो भी मर्द और औरत की शादी है। शादियाँ क्या करते हैं यहाँ पे यूरोप में तो बड़ा गंद है, मर्द मर्द से कर रहा है, बीवी औरत औरत से, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी माफ़ी नहीं है। शादी एक ही है, जैसे बाइबल में लिखा है, यहाँ पे हमने देखा था, मलाकी में देख रहे हैं, और वो मर्द और औरत की शादी, खुदा ने मर्द और औरत को बनाया था और उनको वफादाराना एक दूसरे के साथ। आमीन आमीन। तो हम देखते हैं कि एक ही को पैदा किया ताकि खुदा तो नस्ल पैदा हो, और बस तुम अपने नफ्स से खबरदार हो, कोई अपनी जवानी की बीवी बेवफाई ना करे। और नफ्स क्या है, नफ्स क्या है, स्पिरिट ऑफ लॉस्ट काम करती है। ये नफ्स हमारा जो है ना, ये जनी ख्वाहिश हमारे अंदर होती है कि और कोई इधर उधर मुंह मारे और देखे, इधर उधर कोई चक्कर चलाए, वो नफ्स को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखें, ज़हन को कंट्रोल में रखिए आप। खुदा, ये बहुत मुश्किल काम है, ये सीधी नहीं है। खुदा तौफीक दे सकता है, खुदा उनसे तौफीक को मदद मांगे, खुदा उनसे दुआ करें, वही आपकी मदद कर सकता है। खुदा जिस खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेदार हूँ, उससे भी अपनी जवानी की बीवी पर जुल्म करता है। जो जुल्म करता है वो बता रहा था पहले कि मारना, बीवी को मारना या नजायज़ ही मारना, ऐसी ज्यादती करना, हाथ उठाना उसमें, तो बीवी का उठाना हस्बैंड पे, वो भी बहुत ख़तरनाक है, खुदा इसको पसंद नहीं करता। तो रब्बुल फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार हो ताकि बेवफाई ना करो। तो अपने नफ्स से खबरदार रहना है, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना है, कलाम के मुताबिक चलना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। तो मैं बता रहा था कि दो माफ़ करने वाले जो हैं वो अच्छी शादी जो है वो उसके दामन होते हैं, और अच्छी शादी होती है उनकी, अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजरती है। तो तलाक जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, तलाक को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि शादी जो है वो खुदा की तरफ से, खुदा बरकत देता है। और हम शादी जब करते हैं तो एक दूसरे वफा भी करते हैं, वादे भी करते हैं, खुदा के खादम के सामने, कलीसिया के सामने, अपने माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने। तो वो एक क्या होता है, एक अहद होता है हमारा, उस अहद पे कायम रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन, गॉड ब्लेस यू। तो वो तलाक जो खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा ने शादी को बरकत बख्शी, खुदा ने आप आगे आदन में भी शादी को कायम किया और दोनों को इकट्ठे थे, बरकत दी खुदा ने उनको, कहा कि बड़ो फलो, क्या करो, ममूर महकूम कर दो, यानी बढ़ जाओ, जनरेशन बढ़ाओ अपने। तो खुदा ने आदम और हवा को जोड़ा, ये इत्तेहाद और खुदा की मोहब्बत की निशानी है। तो ये आप शादी में जब रहते हैं, इत्तेहाद में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, और आप खुदा के इरादे को पूरा करते हैं, और खुदा आपको ब्लेस करता है, जनरेशन को ब्लेस करता है भाई, जनरेशन को खुदा ब्लेस करता है। जो शादियाँ खुदा के मुताबिक होती हैं, वो जो उनके बच्चे होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, जनरेशन ब्लेस होती है, खुदा उनको इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, और वो जो है मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बरादरी के लिए बरकत का बायस होते हैं। वो ख़ानदान, वो जो बच्चे होते हैं जो सही शादी की प्रोडक्शन होते हैं। हमें तो ये बात है। तलाक जो है वो घरों को बर्बाद करती है, बच्चे सफ़र करते हैं। आप देखें, तलाक जब हो जाती है तो ईमान जो है आपका कमज़ोर हो जाता है, रूहानी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये जो है नुकसान होते हैं तलाक के अंदर। जब तलाक आप एक दूसरे को देते हैं तो बुरी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम देखेंगे तलाक के बारे में, या यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या बताया, देखेंगे मत्ती 19 बाब, और उसकी आप देखेंगे हमारी हम टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा हवाला देखेंगे उसकी जो है वो देख लेते हैं हम। 5 आयत 19 बाब, मत्ती 19 बाब 5 आयत। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। तो उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा लिख के छोड़ दी जाए? तो उनसे कहा
मौसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियाँ छोड़ने को इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा न था। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम करी के सबब से छोड़ दे और दूसरे ब्याह करे वो ज़ना करता है, जो कोई छोड़ी से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसे ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। तो ये है, ये देखिए आप, सिर्फ हरामकारी जो है वही आपको इजाज़त है, लेकिन वो भी कोशिश करें, अगर माफ़ कर सकते हैं करें। लेकिन वो एक बाइबल जो है खुदा यीशु मसीह ने इजाज़त दी है, वो एक है बात जो ये स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन वो भी मैं भी कह रहा हूँ, खुदा का कलाम भी यही कहता है कि माफ़ करें, फॉरगिव, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो खुदा की तरफ से है और अनफॉरगिवनेस जो है वो खतरनाक है। वो माफ़, क्योंकि हम भी बहुत गुनाहगार हैं, कहीं तो हम मर्द और पर्दे में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने आप को फिर समझते बड़े फरिश्ते हैं, और आप अपने आप को नहीं देखते आप क्या कर रहे हैं, पर्दे में क्या कर रहे हैं, आगे पीछे होकर क्या कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें माफ़ करें, दूसरे को माफ़ कर दें। ऐसी हालत में भी कोशिश करें माफ़ी मिल जाए तो अच्छी बात है। खुदा ऐसा नहीं चाहता कि दूसरे को तलाक दे, क्योंकि उससे क्या होता है, घर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, और क्या होता है, बच्चे जो है तबाह हो जाते हैं, तालीम ख़राब हो जाती है। उसके बाद आपका ईमान जो है वो दुआ नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है आपकी ज़िंदगी में होता, और आप क्या होता है, रूहानी तौर पे ज़िंदगी जो होती है तबाह हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि शादी को बरकरार रखें, हर हाल में माफ़ करें एक दूसरे को। मुझे भी एक दफ़ा ऐसा हमारी ज़िंदगी में आजमाइश आई थी ऐसी, पर मैंने खुदा से दुआ की, खुदा ने कहा माफ़ करना चाहिए। मैंने माफ़ किया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हो जाती है ज़िंदगी में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमें क्या करना है, माफ़ करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। कई दफ़ा हम जो है ऐसा काम कर लेते हैं, तलाक भी देते हैं, बाद में पता चलता है वो हुई है तो गलती हो गई है यार, तो ऐसे था ही नहीं कुछ भी, बाद में साबित ही कुछ नहीं हुआ। तो उससे पहले ही बात नहीं, ये है ना कि हम थोड़ा सोच लें पहले कि यार ये इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, इससे बच्चे सफ़र होंगे, फैमिली जो है वो परेशान होगी। तो अच्छा, और भी एक और की बात, आपको तलाक की अक्सर जो वजह होती है वो बच्चे नहीं होते भी मारे हुए, बच्चे खुदा की तरफ से होते हैं। और इसकी कई दफ़ा जनरेशन कर्सेस, पीवल स्पिरिट, शैतानी जो है बहुत चक्कर भी होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब बच्चे नहीं होते डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर फिर उसके बाद दुआ कराएं किसी खुदा के लिविंग चर्च में, जो खुदा का अजीम खादम है, कोई खुदा का प्रॉफिट है, दुआ करें, बंधन टूटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दुनिया में, राउंड दुनिया के भर में, कि बच्चे बहुत खुदाम दे रहा है बच्चों को। और जैसे 25-25 साल जो थे वो लोग जो थे उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन जब खुदाम ने इंटर किया, जब उन्होंने दुआ करी खुदाम के बंदे से, तो बंधन टूटा और बच्चे हुए। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अनकरोला मिनिस्ट्री इंडिया में, आप देखें बरकत टीवी में देखें, खुदा उनको कितनी गवाहियाँ लोग दे रहे हैं, जो लिविंग चर्चेज हैं, जो खुदा के खादम, जिनके अंदर जिनकी जो है ज़िंदगी प्रेयरफुल लाइफ है, और जो पाक खुदा के खादम हैं, जो वाकई खादम है। खादम आपको बहुत तरह के मिलेंगे, वो पैसे वाले, सिर्फ पैसे वाले खादम मिलते हैं जो पैसे लेते देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि खुदा के घर से, खुदा के लोगों से दुआ करें। और दुआ बाबे भी करते हैं, बाबे से किसी पास नहीं जाना, किसी जादूगर के पास नहीं जाना, खुदा के घर में दुआ करें, सब्र कर लें। ये मैं आपको नसीहत करूँगा कि सब्र करें, किसी और चक्कर में ना पड़े, कोई बच्चा इधर उधर से ना करें, दरबार से ये दुआ ना करें, इधर उधर से चर्च से या गलत जगह से जाके, तो वेट कर लें, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, वेट करें, लेकिन दुआ कोशिश करें खुदावंद के घर से, खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो बच्चे आपको मिले, तो वो बच्चे ताबेदार होंगे और खुदा के बच्चे होंगे जो खुदावंद की तरफ से आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत बड़ी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ कि हम भी ऐसी चीज़ों में से गुजरे हैं और ज़िंदगी में सीखा है कि नहीं, सब्र कर लेना चाहिए। मुझे याद है मेरी माँ बड़ी रोती थी, मैं भी 7 साल के बाद हुआ था, और मेरी माँ भी बहुत परेशान, लोग जो थे उनकी इतना इलम भी नहीं था, पता नहीं कहाँ बेचारी फिरती होगी, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन ये है कि मैं तो यही कोशिश करूँगा, और बहुत सारे लोग डिसीव भी हो जाते हैं, बहुत शैतान डिसीव कर देता है, जब बच्चे नहीं होते, ये शैतान की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और शैतानी काम है, टोटली ये शैतानी काम है। खुदा नहीं चाहता कि आपके बच्चे ना हो, खुदा चाहता है कि बच्चे हों, फैमिली जो है मुत्तहिद रहे, शादी कामयाब हो, आप जो बरकत पाएँ। वो तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, अब तक जो है वैसी से कई दफ़ा बात हो जाए, झगड़ा होता जाता है, कई हो जाता है कई सी बात, लेकिन खुदा का शुक्र अब 36 साल हो गए हमारी शादी को, अब चीज़ों को हम समझते हैं, हम शैतानी ट्रिकों को समझते हैं कि शैतान क्या कर रहा है, हमें पता चल जाता है, एक दूसरे को माफ़ करते रहते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, जिससे खिदमत करते रहते हैं। खुदा ने बरकत दी है, बच्चों के बच्चे दिए हैं, दादा नानी बन गए, ब्लेस किया खुदा ने, इसलिए हमने बर्दाश्त करना सीखा ज़िंदगी में, माफ़ करना सीखा ज़िंदगी में।
दूसरे को प्यार किया, एक दूसरे की खिदमत करते हैं की है, ये खुदा उनकी तरफ से, और शैतान जो है वो नहीं चाहता। हम देखते हैं तो आगे चलेंगे। यीशु ने वाज़ेह फरमाया कि दिल सख्त होने की वजह से तलाक आई थी उस वक्त, खुदा की मर्जी नहीं है। और यीशु मसीह ने ज़िनाकार औरत को भी माफ़ करते, तो ज़िना भी माफ़ हो सकता है, जैसे मैं कह रहा था ज़िना भी माफ़ हो सकता है, खुदा वो भी माफ़ कर देता है। उस औरत को भी खुदा ने माफ़ कर दिया था। और यीशु ने वो नाफरमान बेटे की बात बताई, मिसाल दी, बेटा साहब उसने बाप से कहा मेरा जो कुछ है मुझे दे दे और मैं तेरे साथ ही रहना, मुझे दे दे, मेरा साफ कर दे। बाप ने साफ कर दिया, चला गया, फिर जाके तो दौड़ा दिया, फिर वापस आया, लेकिन बाप ने फिर भी उसको माफ़ किया। तो हम देखते हैं कि बाप जब माफ़ करता है, यीशु ने कहा कि जब बाप जो है वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है, तो तुम क्यों नहीं देते, तुम भी दो। जब तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें जानते हो तो बाप उससे बढ़कर देता है हमें। तो इसलिए बाप को चाहता है कि हम दूसरे को माफ़ करें, हर हालत में माफ़ करें। अगर माफ़ नहीं करेंगे तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, ये याद रखेंगे। मैंने आपको भी अपनी भी बात बता दी है कि ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी, बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं। और एक दफ़ा हमें डिसीव भी हो गए थे हम लोग, हमें किसी ने बताया कि वो पुराने बात चले, जब बाबा पता चला वो बात, अच्छा खुदा का नाम ही लेते हैं, बाइबल में से बात देंगे आपको वो, लेकिन वो इस बात में पता चलता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं, सैतानिक सिस्टम है इनका। तो फिर हमने तौबा की, खुदा ने माफ़ किया। इसलिए अगर कोई ऐसा दुख हो जाए तो माफ़ी मांगे खुदा से, खुदा ब्लेस करेगा, माफ़ करेगा, माफ़ करता है उसने। तो देखिए वो औरत को माफ़ कर दिया, पतरस को माफ़ कर दिया खुदा, उनके सामने उसने इनकार कर दिया कि मैं इसको पहले कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ, और देखो ये तलवार मेरे पास है, तो तलवार चला भी दी, तो बस कसम नहीं बाल, आगे जाके फिर इनकार कर दिया, उसको खुदा ने माफ़ कर दिया, जताया भी नहीं खुदा ने इसको। पलूस रसूल कलीसिया को सताता था, खुदा ने उसको माफ़ कर। बड़े बड़े गुनाह यीशु ने कहा मैं तो आई गुनाहगारों के लिए हूँ, गुनाहगारों को बचाने में जाते हैं, वो रास्तबाजों के लिए थोड़ी आया, तो हमारे लिए है, मेरे लिए है, वो आपके लिए है। इसलिए माफ़ करें, हर एक को माफ़ करें, प्रिय तलवार। तो हम देखते हैं कि ये बात है, याद रखें इंसान सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो शादी सन तोड़ता है, और दांत नहीं तोड़ता। शादी से बड़े नुकसान होते हैं, इसलिए कोशिश करें छोड़ें। लेकिन खुदा का पाखरू क्या करता है, खुदा का पाखरू बड़ा मुझे अच्छी ये चीज़ लगी है। खुदा का पाखरू का काम करता है, वो दिल को नरम करता है, माफ़ करवाता है, और वो क्या करता है, वो जोड़ता है। वो माफ़ करने की आपको तलकीन करेगा कि माफ़ कर दो, और दिल को नरम कर देगा। और क्या करेगा वो, क्या वो जोड़ेगा, आपको जोड़ेगा, रिश्ते जोड़ता है खुदा का पाक, खुदा यीशु मसीह खुद जोड़ता है रिश्ते वो। तो शादी तोड़ना बड़ा आसान है, मगर शादी बचाना ईमान वालों का काम है। तो ये बात है, जैसे मैंने भी आपको अपनी मिसालें बताई, तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन उसको कायम रखना जरूरत की बात है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, माफ़ करना पड़ता है, माफ़ करना भी चाहिए। तो पाखरू जो है वो हमें मदद करता है कि तब हम, पाखरू क्या कहता है, फॉरगिव, लव, रिस्टोर, हील। पाखरू में रिस्टोर करता है, पाखरू हमें माफ़ करता है, और हमें भी कहता है कि हम भी माफ़ करें और लव करें एक दूसरे को, दूसरे रिस्टोर करें एक दूसरे के लिए, हीलिंग के लिए दुआ करें एक दूसरे के लिए। तो बहुत से घरों में जो मसला क्या है, तलाक किस वजह से होती है, माफ़ी ना देने की वजह से, नहीं माफ़ नहीं करते दूसरे को, मियाँ बीवी का दिल सख्त हो जाता है, और ये शैतानी अमल है, इस पर बड़ा सच करने की जरूरत है। कोशिश करें एक दूसरे को माफ़ करें, तो ब्लेस करें, उसकी बरकत चाहें, खुदा ये चाहता है, आमीन। तो खुदा आपको बरकत दे, माफ़ करें। तो खुदा चाहता है कि हम क्या करें, माफ़ करें, बर्दाश्त करें, दूसरे की इज्जत करें, आजिज़ी इख्तियार करें, शैतान के धोखे को रद्द करें, जब बुरा ख्याल उसको रिजेक्ट करें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, घर में यीशु को मरकज़ बनाएं, अपना बाइबल पढ़ें, रोज़ फैमिली प्रेयर करें। तो हमने भी अपनी जो है फैमिली प्रेयर को कायम रखा है, खुदा ने सिलसिले में बड़ी बरकत दी है। जब से हमारी शादी हुई, हमने फैमिली प्रेयर जो है वो अपनाई है, उसमें बड़ी बरकत है। तो कलाम में लिखा है, खरूज 23-25 में लिखा है, तू मेरी बात करना, मैं रोटी पानी बरकत दूंगा, और बीमारी सकात को तेरे घर से दूर करूंगा, और तुझे लंबी जिंदगी दूंगा। यानी वादे देखे कितने उसके अंदर है, ब्लेसिंग कितनी है उसके अंदर, इबादत करने में घर के अंदर। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि हर सूरत में अपने घर में इबादत करें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, रोज़े रखें, और खादम को बुलाएं, चर्च में जाएं, चर्च में चंदा भी दें, और गरीबों की मदद करें। आगे पीछे किसी गरीब को ज़रूरत है, पड़ोसी आपका के पास है, तो उसकी मदद करें, बहुत अच्छी बात है, आमीन। खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है। तो हम देखें क़यामत के दिन हमें साथ देना पड़ेगा, अगर हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे,
अगर हम सख्त दिल होंगे, एक दूसरे को तलाक दे देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुदाम हमें साथ देना पड़ेगा। इसलिए तौबा करने की ज़रूरत है। हमें दुआ करेंगे, ये समय पाक और जिंदा खुदा माफ़ कर, खुदा मेरा सख्त दिल है, माफ़ कर खुदा, नरम दिल अता कर, पाखड़ू गाइड कर, रहनुमाई कर, नरम दिल अता कर। और को तू चाहता है कि हम माफ़ करें दूसरे को, बीवी मियाँ को माफ़ करे, मियाँ बीवी को माफ़ करे, बच्चों को, बहनों भाई को हमें माफ़ करना सिखा खुदा। पाखड़ू मत कर, यीशु नसीह मत, अपनी रूह से हमें बार और नया दिल अता कर, हमें अपने खून से धोकर पाक और साफ कर। यीशु हम अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, हम गुनाहगार हैं, यीशु मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर। यीशु मसीह अपने खून से धोकर पाक और साफ, और सुनने वालों को बरकत दे, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। अगर आपने दिल से दुआ की, खुदा ने आपको माफ़ कर दिया ऑलरेडी, और आप ब्लेस्ड हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि आज थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम यीशु मसीह के पास ही है। तो मत्ती 11:28 में लिखा है। इसलिए हमें क्या करना है? शादी को बरकरार रखना है, तलाक नहीं देने कभी भाई कोशिश करें, तलाक नहीं देनी है। तलाक तो बहुत बड़ी लानत है, खुदा इसको पसंद नहीं करता। आप कोई भी हो, किसी मज़हब से हो, आप जो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, किसी भी इलाके से हो, किसी मुल्क से हो, आप तलाक इज नॉट फ्रॉम गॉड। तलाक खुदा की तरफ से नहीं है। बचें इससे, माफ़ करें एक दूसरे को, ब्लेस करें। आई मीन गॉड खुदा आपको ब्लेस करे। और आपको ब्लेसिंग मिली है तो ये शेयर करें, मैसेज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो दूसरे के लिए ब्लेसिंग चाहें, और एक दूसरे को माफ़ करें, इकट्ठे रहें, और खुदा का कलाम पढ़ें, दुआ करें, यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल करें, और ख़ासकर उसके साथ शख्सी जो है वो रिलेशनशिप कायम करें। तो शख्सी रिलेशनशिप का कैसे कायम होता है? दुआ के वसीला से, यानी दुआ में बैठें, मेडिटेशन करें। और जब आपके साथ रिलेशनशिप होगा, यीशु मसीह के आपकी ज़िंदगी में होगा रिलेशनशिप खुदा के साथ, फिर आपकी ज़िंदगी में जब ब्लेसिंग होगी, बरकत होगी, पाखरू आपको गाइड करेगा, आपको ब्लेस करेगा, और पाखरू आपको हम्बल करेगा, और आपको माफ़ करना सिखाएगा, आपको दुआ करना, कलाम पढ़ना सिखाएगा, आपके घर में जाना, देना सिखाएगा। ये पाखरू के खुदा के काम है सारे, ये सारे रूह के फल है ना। तो रूह के फल, रूह की नेमतें अपनी ज़िंदगी में कसर से मांगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू बाय दिस मैसेज इन जीसस नेम, आमीन। शालोम। गॉड ब्लेस यू, आमीन।